नमस्कार। आज मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूंगा, क्योंकि भारत की यदि विकास करनी है, यदि भारतीय युवाओं की, भारतीय बच्चों की, भारतीय बुजुर्गों की, भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता को यदि विकास करना है, यदि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो एजुकेशन सिस्टम पे बात करनी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी भारतीय सभ्यता विलुप्त होती जा रही है, वैसे वैसे देश में अनगिनत समस्याएं हमारे भारत की ओर आता दिखाई दे रहा है मुझे। देश की समस्या क्या है? देश की हर वो समस्या जो आज मानव जूझ रहा है, मानव की प्रत्येक प्रक्रिया, मानव की एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को देखा जाए तो मानव फिर से एक बहुत बड़ी समस्याओं से घिरता हुआ नज़र आ रहा है। जब हम पूरी विश्व की बात करते हैं, यानी पूरी ग्लोब की बात करते हैं, और एक हमारा देश भारत की बात करते हैं, तो पूरे विश्व में एक हमारा देश भारत पूरे विश्व को आईना दिखाने वाला एकमात्र इकलौता देश, वो है हमारा भारत। मैं भारतीय संस्कृति की ओर हर बार इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक समाधान करने वाला इकलौता देश, वो है हमारा भारत। जब मैं पूरी विश्व को देखता हूँ और फिर मैं अपने भारत को देखता हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ समस्या का समाधान करने वाला एक ही देश नज़र आता है, वो है अपना भारत। अपनी भारतीय सभ्यता को देखा जाए, चाहे मानव की जिस भी एजुकेशन सिस्टम में जुड़ा हुआ जो कुछ भी पढ़ाई आज हम बच्चों को दे रहे हैं, उससे ना ही सिर्फ हमारे भारतीय कल्चर को ध्वस्त करने का प्रयास विदेशी नीतियों ने किया है, और इतना ही नहीं, देश के तमाम बैठे इंग्लिश लिटरेचर वाले व्यक्ति, जिनकी संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती गई, वो अपने भारतीय होने पे गर्व को खोते चला गया। कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने अपनी भारतीय कल्चर को विश्व में जाकर अपनी परचम को लहराया है। लेकिन जैसे जैसे हमारे भारत देश में अपनी सभ्यता खोते गया, वैसे वैसे वेस्टर्न कल्चर हमारे सभ्यता पे हावी होते गया। यदि आप भारत के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ से अपनी नज़र को उठाइए और देखिए कि कितनी तेज़ी से वेस्टर्न कल्चर हमारे भारतीय कल्चर की ओर अग्रसर हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम की बात करना इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट पड़ गया, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि जब हम अपने बच्चे को वेस्टर्न कल्चर के अनुसार उसको जोड़ते जाएंगे, जो समस्या विश्व में ऑलरेडी घट चुका है, वही समस्या हमारे भारत देश में पनपते जा रहा है। क्योंकि जो विश्व उस समस्याओं से जूझ रहा था, वो भारत की ओर धकेल कर भारत को बीमार करना चाह रहा है।
क्योंकि देखा जाए तो पूरी विश्व को देखा जाए तो सारे विश्व सिर्फ भारत को छोड़कर विश्व के अन्य देश जो पोर्नोग्राफी से जूझ रहा था वो भारत की ओर धकेल रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि जैसे हम बर्बाद हुए हैं वैसे दूसरे को भी बर्बाद करना है। यही मानव की सबसे बड़ी दुर्दशा है। वो खुद बन जाएंगे तो दूसरे को भी बनाएंगे, लेकिन जब खुद बर्बाद हो रहे हों तो चाहते हैं कि मैं दूसरे को भी बर्बाद करूं। मेरा उद्देश्य भारत को फिर से निर्माण करने की है। भारत को निर्माण करने के लिए यदि बात करें हम तो जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लाए हैं उससे मैं बेहद ही खुश हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो क्वेश्चन है कि जब आप बोलते हैं वोकल टू लोकल, तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जब पूरे विश्व का एक इकलौता भाषा वो है इंग्लिश, उस इंग्लिश की वजह से आज हमारी वेस्टर्न कल्चर जो है भारत में फिर से अपनी जगह को बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सोच हम भारतीयों को सोचने की आवश्यकता है कि मानव की सबसे बड़ी खोज क्या है। मानव की सबसे बड़ी खोज लैंग्वेज है। कोई एक चीज़ का आविष्कार करने वाले लोगों की हम सूची को अपने पुस्तक में पढ़ते हैं, लेकिन जिसने भी एक लैंग्वेज का आविष्कार किया हो कितने महान आत्मा होंगे, इस पे विचार करने होगा। लेकिन जो कुछ भी हम बच्चे को पढ़ाई दे रहे हैं आज अपने बच्चे को, वो एक एक चीज़ चाहे कैलकुलेटर से लेकर पंखा, बिजली और बाकी जितनी सारी चीज़ आपको दिखाई देता है उसका आविष्कारक का नाम लिखा हुआ है। लेकिन हमारे भारत में इतनी सारी लैंग्वेज का आविष्कार करने वाले का नाम आपने कभी सुना है? कि संस्कृत का आविष्कार कौन करने वाले हैं, भोजपुरी का आविष्कार कौन करने वाले हैं, मगही का कौन करने वाले हैं, पाली का किसने किया, पंजाबी, गुजराती, मराठी, इतनी सारी लैंग्वेज हमारे भारत में जब आविष्कार करने वाले का नाम नहीं पता है तो फिर हम विश्व के उन सारे तथ्यों को क्यों याद कर रहे हैं? दैट्स क्वेश्चन मार्क। फिर आप आगे चलिए कि जब पूरे विश्व में जब हम अपनी भारतीयों में इतनी सभ्यता, इतनी संस्कृति के साथ हमारा मानव विकसित कर रहा हो और इतनी सारी परम ज्ञान वाले लोग हमारे भारत में हैं, तो फिर क्यों ना हम अपने वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर अपनी कल्चर की ओर वापस लौट जाएं। दूसरी बात है कि क्या एजुकेशन सिस्टम जो लाया गया है, क्या वो इंग्लिश, अब बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम के द्वारा जितनी भी स्कूल खोला गया है जो सिर्फ इंग्लिश के नाम पे करोड़ों रुपए की लूट कर रहे हैं, क्या उन्हें बंद कर दी जाएगी? क्वेश्चन मार्क। फिर और यदि वो उसे बंद नहीं करवाया जाता है तो फिर हम अपनी लोकल लैंग्वेज पे कैसे विशेष ध्यान देंगे? दूसरी क्वेश्चन मार्क। और तीसरी क्वेश्चन मार्क है कि सिर्फ एक लैंग्वेज से, उसका सिर्फ एक लैंग्वेज है इंग्लिश के बदौलत हम भारतीयों से करोड़ों रुपए की लूट वो कर रहा है। इन सारी समस्याओं को देखने के बाद जब आप देखेंगे कि आज भी भारत में पहले तो सोने चांदी लूट कर गए, आज पैसा लूट रहे हैं, उसी एक लैंग्वेज की वजह से आज भारत की लूट जारी है। जब भारत का प्रधानमंत्री बात कर रहे हो कि लोकल टू वोकल, लोकल लैंग्वेजों का यूज कर रहा है, हर भारत में हर कस्बे, नगर, एक छोटे से गांव से लेकर शहर तक हर किसी का लैंग्वेज एक अपना लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में पढ़ाई होनी है। तो क्या हम भारतवासी अपने छोटी छोटी लैंग्वेज को जिसने खो रहे हैं, हम जिसने सारी लैंग्वेजों को खो दिया, उस लैंग्वेज पे फिर से वापस आएंगे? एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है। यदि ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश फिर से वही उसकी सभ्यता रहती है, तो फिर इंग्लिश के द्वारा करोड़ों रुपए की लूट से कौन बचेगा? कि आप
देश के नागरिक होकर देश में आप फिर से क्या अपने वेस्टर्न कल्चर को ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे? यदि आप इस प्रकार की सभ्यता से वाकिफ़ हो जाते हैं कि वो सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से आज भारत की करोड़ों रुपए की लूट जारी है, तो उस पर आपको सोचने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, जो लाई जा रही है 2021 या 2022 में पूर्ण रूप से लागू होगा। हम प्रतीक्षा करेंगे कि क्या वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने किया है या नहीं किया है। एक ज़बरदस्त मुहिम के द्वारा भारत में जो आज एक लैंग्वेज से करोड़ों रुपए की लूट हो रही है, उसको रोकना है। मेरा मकसद यही है। मैं सेंट अमर मौर्य आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा। यदि आप यूट्यूब पे हैं तो सेंट अमर मौर्य चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ से सर्च करके यूट्यूब में जाइए और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। This is Saint Aman Maurya. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.